शुरू करेंगे झारखंड की खबरों का। सीएम हेमंत सोरेन बोकारो के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने JEP-4 ग्राउंड में आयोजित पारण परेड समारोह में भाग लिया। इस दौरान डीजीपी नीरज सिन्हा, महानिदेशक प्रशिक्षण अनुराग गुप्ता समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने जवानों का हौसला बढ़ाया और बताया कि राज्य में पुलिस के लिए अलग से स्वास्थ्य सेवा बहाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बोकारो के दौरे पर रहे और यहां पर उन्होंने पारण परेड समारोह में भाग लिया। राज्य के जो जैप ग्राउंडों की, पुलिस लाइनों की और जो इनके मुख्यालय हैं, इन सब का व्यापक जीर्णोद्धार का मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2 साल के अंदर इन सभी का पूरे राज्य में जो हमारे ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, परिसर हैं, इनका जीर्णोद्धार, चाहे वो बैरक हो, पीने की व्यवस्था हो, यहां तक मैं कुछ और भी इसके अलावा सोचा अब इस राज्य में पुलिस विभाग की अपनी स्वास्थ्य सेवा भी कैसे बहाल हो, इस विषय पर भी मैं कहूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर और आप लोगों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधा सरकार उपलब्ध करा पाए। और वहीं 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति की बैठक श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने हजारीबाग जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की। बैठक में बरही, बरकट्ठा और बड़का गांव के विधायक सहित सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रम मंत्री ने सभी विभागों की बारी बारी समीक्षा की और विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की। तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और चर्चा की गई। अलग अलग जगहों पर किस तरीके से विकास की जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सभी विभाग के पदाधिकारी इसका हिस्सा बने और विकास को लेकर चर्चा की गई। 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति की बैठक राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसको हम लोग सभी माननीय सदस्य मॉनिटरिंग किए। तो 70% में है, कोई 80% में, कोई 90% में है। उसको 31 मार्च तक पूरा करना है और कई नए काम को हम लोग को शुभारम्भ करना है। कहीं सड़क है, कहीं पुल है, कहीं स्कूल है, कहीं चंदीवारी है, कहीं स्मशान घाट है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ताकि सरकार में विकास दिखाई दे, जनता की विकास दिखाई दे। और हमारे जितने माननीय सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो सदस्य आए, सभी के हम लोगों ने आज के नए साल में तोहफा में 33 लाख रुपया दिए हैं कि आपके अनुशंसा पर 33 लाख रुपये का सिलेक्ट किया जाएगा, क्षेत्र में काम किया जाएगा। चलिए, खबर हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र से है, जहां टट्टी बरियातू गांव में बिरहोर परिवारों को बिना विस्थापित किए ही एनटीपीसी कंपनी कोयला खनन करने के लिए विस्फोट कर रहा है, जिससे बिरहोर परिवारों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। झारखंड में बिरहोर परिवारों की संख्या कम हो गई है, लेकिन खनन के चक्कर में एनटीपीसी आदिम जनजातियों को भी जान से मारने का काम कर रही है। मामले को लेकर बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात की और बिरहोर परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। आपने देखा बिरहोर एक ऐसे जाती है जिसको सरकार बोलती है पीजीटीजी में आते हैं और उसको संरक्षण देती है, उसको बचाने का काम कर रही है, ये सब बोला जाता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बचाए जा रहे हैं। जंगल में उनका आशियाना रहता है, उनका जो है काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं, अलग जीवन जीते हैं, उनका अलग रहन सहन होता है, जंगल में जीते हैं, पहाड़ में उनको मन लगता है, उनको आम सामान्य जीवन उनको पसंद नहीं आता है। ऐसे लोग को बचाया कैसे जा रहा है? उनके घर के बगल में ब्लास्टिंग करके, उनके घर के बगल में माइनिंग करके। तो आज कल भी आए थे बिरहोर के सभी लोग, लेकिन हम मिल नहीं पाए उनसे। मेरा कार्यक्रम रामगढ़ में था, तो आज फिर आए
किस तरह से परेशान है, क्योंकि ये तो हम देखे नहीं है कहीं भी बिरहोर अपना बात रख पाते हैं या फिर कहीं भी अपना बात को कहीं भी जाके रख नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसा मतलब बर्दाश्त से बाहर होगा जिसकी वजह से बार बार आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि इनका हक अधिकार तो इनको पता ही नहीं है, लेकिन ये अपना शिकायत जो है ये दर्ज कर रहे हैं कि इनके घर के बगल में ब्लास्टिंग हो रहा है, रात भर सो नहीं पाते, रात भर डर के रहते हैं, बिना बसाए इनको उजाड़ा जा रहा है। और वहाँ के क्षेत्र के रैयतों का यही हालत है, जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी है, वहाँ पे बिरहोर है, सभी तरह के जो रैयत हैं, हर कोई आज प्रताड़ित है। 75% लोग हैं जो गैर मजरूआ जमीन में 100 साल से ज्यादा रह रहे हैं। अब क्या होगा मैडम, तो- आप क्यों आए हैं? आप कैसे संरक्षण देंगे? हम पूरी तरह से इनके समर्थन में खड़े हैं, इनके आवाज़, इनके बात को हर जगह रख रहे हैं, इनको मिलवाएं माननीय मंत्री जी से। यहाँ पे हमारे घर आए थे आज मिलने, तो हम बोले कि आज हमारा BC3 का बैठक है, चलिए हम वहाँ पे सभी अधिकारी और मंत्री जी से मिलाते हैं। उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ले जाएंगे, उनका हालत दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग रह रहे हैं और किस तरह से कंपनी बिना बसाए उजाड़ने का काम कर रही है, बिना नियम का काम कर रही है। बिरहोर परिवारों के स्वास्थ्य पर कोयला खनन के लिए जो विस्फोट किया जा रहा है उससे गलत असर पड़ रहा है। बड़कागांव विधायक ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और विस्फोट को रुकवाने के लिए कहा। और वहीं जमशेदपुर में 2 साल बाद एक बार फिर से शहर वासियों को प्राचीन दुर्लभ सिक्कों और नोटों का दीदार हो सकेगा। बच्चे जिन सिक्कों और नोटों को इतिहास की किताबों के पन्नों पर देखते हैं वे हकीकत में उनको देख सकेंगे। कॉइन कलेक्टर्स क्लब ने प्राचीन और दुर्लभ सिक्कों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी जेम कॉइन 2023 का आयोजन किया है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन किया गया। तो 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी जेम कॉइन 2023 का ये आयोजन है। पौराणिक और पुराने सिक्कों को सभी लोग इस प्रदर्शनी के द्वारा देख सकेंगे। प्राचीन और दुर्लभ सिक्कों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें सभी लोग जाकर ऐतिहासिक सिक्कों को देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शनी जेम कॉइन 2023 का आयोजन 3 दिवसीय आयोजन है। प्राचीन और दुर्लभ सिक्कों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई जा रही है। और वहीं कोडरमा में रोजगार मेला सह कौशल महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को बागी टांड स्टेडियम में किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि इस मेगा महोत्सव में 40 से भी ज्यादा कई क्षेत्रों में कंपनियां और नियोजकों के भाग लेने की संभावना है, जिसमें कोडरमा जिले के शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सहित कई लोग उपस्थित रहेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। बागीटांड स्टेडियम में एक बृहद तरीके से रोजगार मेला किया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 प्लस कंपनियां अभी रजिस्टर कर ली गई हैं। और जैसा कि हमें NSDC से पता चला है कि लगभग 10,000 प्लस वैकेंसीज के लिए लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग कंपनीज हैं जिसका डिटेल प्रोवाइड कराया गया है। जिला के सभी युवाओं से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 12 तारीख को यहाँ पे आइए। आप अपने स्किल सेट के हिसाब से वहाँ पे सारे कंपनीज का काउंटर लगा हुआ रहेगा, उनके स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट लिखी हुई रहेगी। आप आइए उस जगह पे अपने स्किल सेट्स के हिसाब से अपने अपने अलग अलग काउंटर्स पे विजिट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और कंपनीज वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लेंगी, अपने सिलेक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगी और उसके बाद लोगों का हायरिंग होगा। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही चाहेंगे कि जिले के अलग अलग जगहों के, इनफैक्ट जहाँ गाँव के एरियाज में भी जहाँ लोग हैं, जहाँ जिन लोगों ने अच्छा
पढ़ाई लिखाई कर रखा है, स्किल रख रखा है, स्किल के सर्टिफिकेट्स हैं, आप आइए और अपने स्किल सेट के हिसाब से यहाँ पे अपना जो एक तरीके से इंटरव्यू दे करके एक्सपोजर लीजिए। कि बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए हम लोगों ने सारे ब्लॉक्स में, सारे चौक चौराहों में, पंचायतों में हर जगह पर निर्देश दिया गया है कि अलाव की व्यवस्था की जाए। साथ ही जितने भी कंबल हम लोगों ने प्रोक्योर किए हैं, सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि सारे कंबल का वितरण गाँव में, सुदूर एरिया में ऐसे लोगों को जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, उनको जरूर किया जाए।